हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अनुभव निगम। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है आनंदित रहने की कला। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य में कोई योग्य वारिस नहीं मिल पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो तो वह राजपाट छोड़कर जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, राजा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा समझ वाला कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरा राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन चला सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूँगा जिससे मेरी बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे जो भी मिलेगा गुजारा कर लूँगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरा यहाँ एक खाली नौकरी है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो मैं करने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। 1 वर्ष के बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राज्य बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिसे अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य संभालने का काम भी बड़ी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। इस कहानी से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी नहीं। राज्य वही है, राजा वही है, काम वही है, दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपनी दृष्टिकोण बदलें, मालिक बनकर नहीं बल्कि ये सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। अब ईश्वर ही जाने और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, फिर ही आप हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाल रह पाएंगे। आपने देखा भी होगा, नौकरों को कोई चिंता नहीं होती, मालिक को चाहे फ़ायदा हो या नुकसान, वो मस्त रहते हैं। सब छोड़ दो, वहीं जाने। धन्यवाद।